बीहड़ में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से हुआ घायल। घेराबंदी के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश कल्याण ठाकुर और 10,000 का इनामी धीरा दो अन्य बदमाश पकड़े। धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में सात क्यारी के पास बुधवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 50,000 रुपये का इनामी बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घेराबंदी के दौरान 50,000 रुपये का दूसरा इनामी बदमाश कल्याण ठाकुर और 10,000 रुपये का इनामी धीरा दो अन्य बदमाश पकड़ लिए हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से भारी संख्या में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए 2 सिंगल शॉट, 315 बोर राइफल, 3 अवैध देसी कट्टा, 315 बोर, 75 कारतूस एवं 15 खाली कारतूस जब्त किए हैं। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने बताया कि बुधवार सुबह बसईडांग पुलिस डीएसटी टीम, निहालगंज थाना, जिला स्पेशल टीम व साइबर टीम द्वारा थाना बसईडांग इलाके में सात क्यारी के बीहड़ में हार्डकोर और जिले के टॉप 10 इनामी बदमाशों में शामिल अजीत ठाकुर और कल्याण गैंग के छिपे होने की सूचना पर पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की गई। इस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस टीमों पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई और घेराबंदी कर पुलिस टीम द्वारा 50-50 हजार के इनामी बदमाशों अजीत व कल्याण और 10,000 के इनामी बदमाश धीरज और इनके 2 अन्य साथी शिवा व विष्णु को धर दबोचने में सफलता हासिल की गई। एसपी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगने के बाद घायल होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों तरफ से करीब 35 राउंड फायर हुए हैं। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में अजीत पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर कल्ला उर्फ कल्याण सिंह पुत्र शिब्बू उर्फ शिवचरण ठाकुर निवासी मुरावली थाना, धीरज पुत्र रामविलास धोबी निवासी खरगपुरा, विष्णु पुत्र रामवीर कोली निवासी जारगांव, शिवा पुत्र अरविंद सिंह ठाकुर निवासी गुमानपुर को गिरफ्तार किया है। एसपी सागवान ने बताया कि इनामी बदमाश अजीत, कल्याण और उनकी गैंग उत्तर प्रदेश व धौलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनी हुई थी। बदमाश अजीत ठाकुर के विरुद्ध 35, कल्याण ठाकुर के विरुद्ध 33 और धीरज के विरुद्ध 8 प्रकरण यूपी और धौलपुर में पंजीबद्ध हैं। अजीत और कल्याण गैंग जो धौलपुर जिले में काफी समय से इनकी जो दहशत है वो फैली हुई है, उसके कई सारे प्रकरण में अभी भी ये वांछित चल रहे थे और काफी समय से जो धौलपुर पुलिस है वो इनको दस्तयाब करने के लिए प्रयासरत थी। अक्टूबर माह में एक मुठभेड़ भी मुरावली में जो है कंचनपुर थाना इलाके में इनके साथ हुई थी। आज कल हमारे पास कोई पुख्ता सूचना प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर साइबर सेल के द्वारा निरंतर इस पे डेवलपमेंट कर आज अर्ली मॉर्निंग डीएसटी टीम और बसईडांग थाना की पुलिस और जो हमारे साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा जो इनामी दोनों अपराधी दोनों ही हार्डकोर भी हैं और टॉप 10 भी हैं, अजीत और कल्याण, और आईजी साहब के ऑफिस के द्वारा इनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। प्रमुख सूचना इन दोनों की थी। आज इनको बसईडांग थाना क्षेत्र में वन विहार इलाके के पास इनकी सूचना प्राप्त होने पर इनको घेराबंदी की। जिस घेराबंदी के दौरान इन्होंने, जब इनको पता लगा कि घेराबंदी हो गई है और कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो दोनों तरफ से ही फायरिंग हुई। करीब 35 राउंड जो है दोनों तरफ से इसमें फायर हुए और कुल 5 लोगों को इसमें जो है अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजीत है, कल्याण है, धीरज जो इनके साथ मिला उसके ऊपर भी 10,000 का इनाम है और 8 प्रकरण पहले से दर्ज हैं। अजीत और कल्याण के ऊपर करीब 35-33 प्रकरण जो है पूर्व में दर्ज हैं। इसके अलावा विष्णु और इसके साथ शिवा जो 5वां आरोपी है, वो 5 लोगों को डिटेन किया है। जब ये मुठभेड़ हुई इसमें जो अजीत है उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद ही हम उसको जो है काबू कर पाए। इनके पास से कुल 2 सिंगल शॉट बंदूक और 3 कट्टे, 315 बोर, कुल 5 वेपन बेसिकली और 75 जिंदा कारतूस और 15 कारतूस खाली जो है वो बरामद किए गए हैं। पूर्व में भी जो ये दोनों ही अपराधी हैं इनके द्वारा कई सारे रंगदारी के, डकैती के, पुलिस के साथ मुठभेड़ के जो प्रकरण है वो दर्ज है और काफी अच्छे तरीके से जो टीम ने जो है प्लान करके इनको आज दस्तयाब किया और इनको जो डिटेन करने में जो है कामयाब हुई। विशेष भूमिका के रूप में जो साइबर सेल का जो हमारे कर्मी थे नरेंद्र, उनकी विशेष भूमिका रही। श्रीपाल घनश्याम डीएसटी प्रभारी, दुर्ग सिंह जो एसएचओ हैं, उनका विशेष योगदान इसमें रहा। किसी भी अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी के चोटिल के या घायल होने की सूचना नहीं है। कुल करीब 20 राउंड के आसपास पुलिस के द्वारा भी फायर किए गए, 15 से 20 राउंड इनके द्वारा फायर किए गए हैं। इसमें एक अपराधी के साथ जरूर उसके एक गोली लगी। पानी बहने को लेकर 2 सगे भाइयों के परिजनों में जमकर चली ताबड़तोड़ लाठियां। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे हैं वायरल। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के सरानी खेड़ा के खेड़ा गांव में बुधवार को
एक ही परिवार के दो सगे भाइयों में घर की छत से पानी बहने को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दोनों भाई के परिजन लाठियां लेकर सड़क पर आ गए और जमकर ताबड़तोड़ लाठियां चली हैं। इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 3 जने घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं। मारपीट की घटना में रणवीर पक्ष के 3 जने घायल हुए हैं, जिनमें 50 वर्षीय रणवीर पुत्र ओम प्रकाश, 45 वर्षीय राजकुमारी पत्नी रणवीर और 15 वर्षीय रश्मि पुत्री रणवीर शामिल हैं। सभी घायलों को धौलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए हैं। वायरल वीडियो को लेकर धौलपुर शहर सीओ कृष्णा जांगीर ने बताया कि सरानीखेड़ा गांव में मारपीट की सूचना मिली थी। मौके पर सदर थाना एसएचओ मेजाप्ता पहुंचे थे, जहां 2 सगे भाइयों में छत पर पानी बहने को लेकर विवाद हो गया था। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सरानीखेड़ा में मारपीट की जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पता किया तो मौके पर जो है एसएचओ सदर पहुंचे और मैं जाप्ते के पहुंची और वहाँ दो सगे भाइयों के परिवार में आपस में छत पर पानी को लेकर के जो है कोई विवाद हुआ है और दोनों पक्षों में से कई लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया और दोनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डिस्कॉम ने 80 लाख बकाया पर उतारे 16 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में मंगलवार देर शाम डिस्कॉम टीम और पुलिस बकायेदारों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि डिस्कॉम सीएमडी आती डोगरा के बड़े बकायेदारों पर बकाया राशि को लेकर गहरी नाराजगी के बाद डिस्कॉम हरकत में आया है। बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है, जो सालों से बिजली बिल नहीं भर रहे थे। डिस्कॉम कार्मिक बार बार इन बकायेदारों से कई वर्षों से बकाया राशि भरने का तगादा कर रहे थे, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा नहीं कराए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि डिस्कॉम की 3 टीमें गठित की गईं, जिनमें 2 एईएन, 6 जेईएन व 50 बिजली कर्मी शामिल रहे। टीम ने कार्रवाई करते हुए राजाखेड़ा उपखंड के गांव पट्टी में से 4 ट्रांसफार्मर उतारे, जिन पर 15 लाख रुपए बकाया। कुसेड़ा से 8 ट्रांसफार्मर उतारे, जिन पर 44 लाख। मिर्जापुरा से 2 ट्रांसफार्मर उतारे, जिन पर 11 लाख रुपए। विधूड़ी का अड्डा से 1 ट्रांसफार्मर उतारा, जिस पर 5 लाख व बाबूपुरा से 1 ट्रांसफार्मर उतारा, जिस पर 5 लाख की बकाया राशि थी। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बिजली बकायेदारों में हड़कंप मचा रहा। 16 प्रकरणों में जब्त 5 क्विंटल 39 किलो 120 ग्राम मादक पदार्थों को जलाकर किया नष्ट। धौलपुर जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, न्यायालय के आदेश अनुसार एसपी विकास सागवान की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुलिस लाइन धौलपुर परिसर में जलाकर नष्ट किया गया। एसपी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ जब्ती के पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर के 3, थाना नियालगंज के 1 और सदर धौलपुर के 1, थाना सैपो के 1, थाना मनिया के 3, धियोली के 2, थाना कोलारी का 1, थाना बाड़ी कोतवाली के 2, थाना कंचनपुर के 1, थाना आंगई के 1 प्रकरण है। इस प्रकार कुल 16 प्रकरणों में जब्त 5 क्विंटल 39 किलो 120 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को गठित कमेटी की निगरानी में इलेक्ट्रिक कांटे से वजन करवाकर जलाकर नष्ट किया गया। एसपी ने बताया कि थानों के मालखानों में लंबे समय से रखे माल का निस्तारण होने से, मालखाना में पर्याप्त जगह होने से जब्तशुदा अन्य माल को सुरक्षित रखा जा सकेगा। श्री राम कथा महोत्सव में राष्ट्रीय संत ने की शिरकत। भगवान राम से जुड़े कई प्रसंगों का किया वर्णन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला में संगम क्लब द्वारा 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत आचार्य अभिषेक भाई इस कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा 19 दिसंबर को शुरू हुई थी और 25 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें प्रतिदिन भगवान राम से जुड़े प्रसंगों का वर्णन किया जा रहा है। कथा के 6वें दिन राष्ट्रीय संत अरविंद जी महाराज ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने भगवान राम से जुड़े कई प्रसंगों का वर्णन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु तथा शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। राष्ट्रीय संत अरविंद जी महाराज ने मानस में वर्णित भगवान राम से जुड़े ऐसे प्रसंगों का उल्लेख किया जिनसे आमजन संतुष्ट हो सकता है। उन्होंने बताया कि मानस में लिखा है, राम से अधिक राम का नाम है और भगत बड़े हैं भगवान से। इस संदर्भ में उन्होंने हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज के दौरान लंका पहुंचने और भगवान राम के पुल बनाकर जाने का प्रसंग सुनाया। संत अरविंद जी महाराज ने भरत की भक्ति का भी उल्लेख किया। यह बताते हुए भगवान राम स्वयं माला जपते समय भरत का नाम लेते थे। उन्होंने केवट प्रसंग और भगवान राम के माता सबरी से मिलन के प्रसंग को भी भावपूर्ण तरीके से सुनाया, जिससे सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कथा में शिरकत करने आए राष्ट्रीय संत अरविंद जी महाराज का संगम क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। 7 दिवसीय श्री राम कथा का समापन 25 दिसंबर को होगा। सातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर को एक मकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसमें चोरी का माल भी बरामद किया है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिरों की मदद से चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए सातिर चोर अनिल पुत्र हरिदेव लोधा निवासी भूरापुरा नदेरा कला पोस्ट
थाना कोलारी थाना गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी हुआ सामान बरामद किया है। पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि साथी चोर अनिल ने 2 दिसंबर की रात्रि को प्रबल विहार कॉलोनी मित्तल फैक्ट्री के पीछे सदर थाना धौलपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसको लेकर 3 दिसंबर को पीड़ित राजवीर पुत्र कन्हैया कुशवाहा निवासी प्रबल विहार कॉलोनी थाना सदर धौलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि खाना खाकर परिवार के साथ सो गया, तभी रात्रि को करीब रात 1-2 बजे के बीच अज्ञात चोर घर में घुस आए और ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने कंदौनी 500 ग्राम वजनी की तोड़ियां एवं मंगलसूत्र जो करीब 1 तोला वजनी और 2 मोबाइल फोन 10,000 रुपये 4 साड़ियां चोरी होना बताया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए साथी चोर अनिल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 मोबाइल फोन, 1 जोड़ी चांदी की तोड़ियां, 14 नग चांदी के बिछुआ बरामद कर लिए हैं। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी आसाराम के कब्जे से एक सिंगल शॉटगन और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि 7 दिसंबर को अजूपुरा गांव में खेत जोतने को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। उस विवाद के दौरान हरेंद्र पक्ष के विपिन उर्फ बिप्पू पुत्र अतर सिंह निवासी अजूपुरा थाना बसेड़ी जिला धौलपुर के पैर में गोली लग गई थी। घटना के संबंध में भूरी सिंह पुत्र जंगी ने थाना बसेड़ी में तहरीर दी थी। इस पर आसाराम, सोनू, पवन, मीनू, विनोद, भोटू, नीतीश, देवा, मोनू, सोनू और तेजपाल सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीमों का गठन कर वांछित आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने वांछित आरोपी आसाराम पुत्र हरिविलास और प्रवीण उर्फ मोनू पुत्र ध्रुव सिंह निवासी गण अर्जुपुरा को आगरा से हिरासत में लिया। धरपकड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में चोट लग गई। आरोपी आसाराम की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सिंगल शॉटगन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जिला स्तरीय युवा महोत्सव का हुआ आयोजन, प्रतिभागियों को किया सम्मानित। धौलपुर युवा महोत्सव में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनमें सांस्कृतिक, लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, साहित्यिक, कहानी लेखन, कविता, वक्तत्व, चित्रकला और बौद्धिक तकनीकी, क्विज, विकसित भारत चैलेंज, युवा संसद जैसी विधियां शामिल होती हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को मंच देना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, जिले के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की खोज कर उन्हें प्रोत्साहन, सुविधा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार कर स्वावलंबी बनाना है। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला स्तरीय राज्य युवा महोत्सव 2025-26 का आयोजन जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार धौलपुर में आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एन सोमनाथन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीराम मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित आदि मौजूद रहे। आयोजक मंडल के सदस्य सीडीओ महेश मंगल, सचिव डीईओ सुक्को देवी रावत, एडीपीसी जितेंद्र जादौन, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा, एडीईओ रमाकांत शर्मा, एडीईओ पप्पू सिंह सिकरवार, नीरू जैन, महेश कुमार शर्मा ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव न केवल युवाओं की प्रतिभा को मंच देगा, बल्कि जिले एवं राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। उन्होंने युवा महोत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों का हौसला बढ़ाया और बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों को SSO ID पर अपलोड करने की अपील की, ताकि जिले में आयोजित कार्यक्रमों की ऑनलाइन प्रगति हो सके। मुख्य शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने बताया कि जिला स्तरीय राज्य युवा महोत्सव में चयनित प्रतिभागियों को संभाग स्तरीय युवा राज्य महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी सुक्को देवी रावत ने बताया कि युवा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जिला एवं प्रदेश की उभरती हुई प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी कला को पहचान मिल सके और वे भविष्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले एवं राज्य का नाम रोशन कर सकें। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं में रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा। एडीबीसी जितेंद्र जादव ने एवं एडीओ रमाकांत शर्मा ने बताया कि जिला महोत्सव में राज्य की दुर्लभ पारंपरिक एवं लुप्तप्राय लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्थानीय युवा कलाकारों द्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मंच पर सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं पारितोषिक नगद राशि देकर सम्मान किया। संत हरिगिरी महाराज ने गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल रामेश्वरम में किया अर्पित। संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री महंत हरिगिरी महाराज जी ने गंगा जल अर्पित करते हुए कहा कि यह जल हमारी पवित्रता का प्रतीक है। पवित्र जल पवित्र जीवन, नशा मुक्त तन मन, अमृत जल पवित्र जल, नशे से मुक्ति का यह पल, शिव की शक्ति, नशे से मुक्ति। संत श्री ने भावनात्मक एवं धार्मिक नारे लगाते हुए नशे से दूर रहने के लिए लोगों को संदेश दिया। शिक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का उदाहरण देकर कहा कि कलाम ने सादगी और कड़ी मेहनत से विज्ञान और राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाया। उससे राष्ट्र के युवाओं को यह प्रेरणा मिलती है कि भौतिक सुख सुविधाएं शिक्षा के रास्ते में बाधा नहीं है। आज के शिक्षित बच्चे ही कल के व्यवस्थापक और नागरिक होते हैं। इसलिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था एक उज्ज्वल और प्रगतिशील भविष्य की गारंटी है। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को बदल सकती है, और यह एक मजबूत, न्यायपूर्ण है और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उपलक्ष्य में महाराज
श्री हरिगिर महाराज जी ने शिष्य श्री लालगिरी महाराज जी, श्री भरतगिरी महाराज जी, श्री जनवेदगिरी महाराज जी, श्री गोविंदगिरी महाराज जी, श्री जोगेंद्रगिरी महाराज जी, श्री महादेवगिरी महाराज जी, नरेंद्रगिरी महाराज जी एवं सैकड़ों श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। जी के और मुख्य द्वार पर ये सभी यात्री प्रसन्न करते हैं और सभी भैया अपने मन को शांत करके आए भगवान शंकर के चरणों में समर्पित। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नशा से दूर रहें, व्यसन से दूर रहें, शिक्षा पर जोर दें और भारत की और विकास में यात्रा में सही सहयोग करें और सभी भारत माता के चरणों में समर्पित रहें। गौ माता की रक्षा हो, धर्म की कार्य रक्षा हो और सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए हम कटिबद्ध रहें। अपने जीवन को और दिव्य बनाएं और आगे बढ़ें और भारत माता विश्व गुरु बने। हर हर महादेव। सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन। राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा धौलपुर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के दिशा निर्देशन में टेम्पो चालकों के साथ समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि सड़क अपनी एक भाषा होती है जिसका ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। हमें उस भाषा के अनुरूप सड़क पर लगे संकेत का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यातायात संकेतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसी के अनुरूप अपने वाहन का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने रेलवे स्टेशन स्थित टेम्पो चालकों के साथ समझाइश की और यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ दिलाई। परिवहन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ी छात्रों के बीच भी समझाइश अभियान चलाया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों को यातायात की पालना हेतु शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा, असलम खान, धीरज शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सैफू क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर में बुधवार को ग्रामीणों के द्वारा बड़ा हंगामा किया गया। विद्यालय प्रिंसिपल पर सरकारी संपत्ति बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। विद्यालय प्रधानाचार्य के द्वारा विद्यालय के मलबे व पत्थर को मनमानी तौर से बेचे जाने को लेकर लगातार 2 दिन से बवाल मचा हुआ है। यहाँ प्रिंसिपल के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में एकजुट हुए ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय गेट पर तालाबंदी कर दी गई। मौके पर जुटी लोगों की भीड़ के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया है। विद्यालय पहुंचे प्रिंसिपल सहित स्टाफ को बाहर ही खड़ा रहकर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि विद्यालय प्रिंसिपल के द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया और नीलामी बोली कराए बिना ही मनमानी तरीके से अपने चहेते को विद्यालय की सामग्री बेच दी गई। ग्रामीण रवि दीनानाथ व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि समस्त ग्रामीण विद्यालय की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास में है। उनके द्वारा समय समय पर सामूहिक तौर से शौचालय आदि का भी निर्माण कराया गया है। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आरओ लगाने के लिए बजट आया हुआ था, लेकिन वह सुविधा भी विद्यालय में छात्रों को नहीं मिल पाई है। कई घंटे तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। पीओ बाबूलाल की ओर से ग्रामीणों के बीच काफ़ी मनमुहार की। ग्रामीण उनकी बात से सहमत भी हुए, लेकिन प्रधानाचार्य के व्यवहार और उनकी कार्यशैली से ग्रामीण काफ़ी खफा दिखे। ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय गेट से तालाबंदी कर किए हंगामे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की गई, लेकिन ग्रामीण पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग पर जुटे रहे। बाद में की गई समझाइश के बाद ग्रामीण रामबाबू, गंगाराम, धर्मेंद्र, हरिओम, रामेश्वर, रामवीर, राहुल, राजवीर, चंद्रपाल, इंद्रजीत, नेत्रपाल, हरिओम, मुकेश आदि के द्वारा लिखित शिकायत सौंपकर विद्यालय में हुए 2 कमरों के निर्माण कार्य के दौरान मलबे को एसडीएमसी सदस्यों की सहमति लिए बिना बेचने के अलावा ग्रामीणों से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, समस्त स्टाफ का समय पर आना, निर्माणाधीन कमरों की छत ऊंचाई तक ले जाना, कक्षाओं में टीचरों के द्वारा मोबाइल चलाना आदि शिकायतों पर कार्रवाई की मांग रखी गई। ईओ बाबूलाल और एसपीओ अमर सिंह मीणा के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देकर करीब 4 घंटे बाद विद्यालय गेट से ताला खोला गया। एक तो पढ़ाई ना है रही और दूसरे नंबर साहब ये मास्टर बताए जाके माला बेच गए कोड़े पारे और ना तो काम माइन बताई बिना नीलामी है। पहली बार साहब जी कमरा बने होते बाकी नीलामी भाई खूब आराम से गांव माइन तसल्ली से खरीदो। अब दुबक्के बेचे साहब आम तो घोटाला करे गए, घोटाला साहब करे करीब 10-5 हज़ार का तो करी गए। सामने ले दो स्कूल के, स्कूल छुट्टी है साहब 3 बजे, 11 बजे स्कूल खुल रहे हैं साहब। बहू की वीडियो होती है साहब। आज साहब हम तारा लगाए दो, अधिकारी आ जाएंगे साहब ऊपर से, कलेक्टर, एडीएम जब साहब स्कूल खुलेगा, नहीं तो तारा ऐसे ही लगा रहे हो। तो हमारे बच्चन की बहुत जिंदगी खराब हुआ है, बहुत परेशान है। काम भाई गरीब आदमी ज्यादा परेशान है साहब। पैसा भाई तो पढ़ाई लेते साहब प्राइवेट स्कूलों में। से कह रहा हूँ, भगवान की शपथ लेकर कह रहा हूँ, मैंने कभी गांव का या विद्यालय का अहित नहीं चाहा। कभी भी विद्यालय के बच्चों का या गांव का किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहा। मैं किसी की भी सौगत दे सकता हूँ, कभी भी उसको नुकसान पहुँचाने की मेरी इच्छा नहीं रही। हमेशा मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो उसका वाजिब हक है उसे मिले। शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार नहीं करने देने का आरोप।
धौलपुर जिले के सरमुद्रा उपखंड के राजस्व ग्राम खिन्नौर में बुधवार की गांव के ही रहने वाले राजू सेन की मां की अचानक मृत्यु हो गई, जिसका अंतिम संस्कार सुबह 10 बजे शमशान भूमि खिन्नौर में होना था, लेकिन कुछ लोगों की दबंगई के कारण उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां कई वर्षों से मृतक लोगों का अंतिम संस्कार इसी जगह होता आया है और ग्राम विकास समिति खिन्नौर द्वारा इसी स्थान को शमशान भूमि के लिए चिन्हित किया हुआ है। लेकिन आज गाँव के ही व्यक्ति रामेश्वर दयाल मीणा एवं उसके चाचा भरोसी मीणा द्वारा अंतिम संस्कार के लिए तैयार चिता की लकड़ियों को फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार नाई समाज की मृतक महिला का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। काफी देर तक इस बात पर विवाद चलता रहा, जिसके बाद अंत में राजू सेन हार मानकर अपनी मां के मृतक शरीर को लेकर वहां से वापस आ गया और अपने खेतों पर अंतिम संस्कार किया। रास्ते में खेतों में होकर बाउंड्री को लांघकर खेतों तक पहुंचा। सूचना के बाद प्रशासन जब वहां पहुंचा तो आरोपी रामेश्वर दयाल मीणा और उसका चाचा भरोसा मीणा मौके से भाग गए। प्रशासन ने मौके का मुआयना किया और सभी लोगों के साथ बातचीत कर जानकारी प्राप्त की। सरमुद्रा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे तो यह भूमि वन विभाग की भूमि बताई जा रही है। इस पर तहसीलदार महेश सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों से बात की। उन्होंने इस जमीन को अपना बताया और कहा कि इस जमीन पर अभी अंतिम संस्कार नहीं हो सकता है। इस पर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हमारी जो बस्ती है तो हजारों वर्ष पहले से ही यहाँ चेतन होता था, मुर्दा जलता था। और उसके बाद में आज एक नाई की माँ खत्म हो गई तो उसकी मतलब चिता नहीं जलने दी रामेश्वर दयाल जी ने और अंकल जी, तो वे बेचारे अपनी माँ को मतलब अपने खेत पर जलाने ले गए थे। और ऐसी तो कई घटनाएं साहब। ये बस्ती की बें मतलब होली का डांडा है, उस पर भी उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। रास्ता भी बहुत जगह से जाम कर रखे हैं। आज ऐसा हुआ था, एक नाई समाज की लेडी एक्सपायर हो गई थी, तो पूरे गांव वालों ने पहले से ही एक नियुक्त कर रखी थी शमशान भूमि, वहाँ आरसीसी भी डलवा दी, तो वहाँ वो दाग दे रहे थे। तो आज रामेश्वर जी ने और भरोसी जी ने उनको दाग को नहीं देने दिया, आखिर लकड़ी फेंक दी उनकी चिता से, तो वहाँ से ले जा करके फिर वे खेत पे ले गए। हमारे पूर्वज से पहले से ही यहाँ जलाते आए थे और पूरे गांव की सहमति थी। मैपिंग से वंचित रहे मतदाताओं को नोटिस जारी। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसी कड़ी में धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मैपिंग से वंचित रहे 2074 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस कार्य की समीक्षा के लिए बुधवार को पंचायत समिति स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूम में राज्य चुनाव आयोग के वर्चुअल बैठक की। इसमें विधानसभा क्षेत्र के सभी निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मैपिंग के दौरान छूटे हुए मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएं। इन मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी 13 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। बाड़ी विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि बाड़ी विधानसभा में कुल 2,47,370 मतदाता हैं। इनमें से अधिकांश की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सबसे पहले बाड़ी में मैपिंग का कार्य पूरा हुआ था। एसडीएम त्यागी ने आगे बताया कि मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने के बाद अब केवल 2074 मतदाता बचे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अब इन्हें नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। 13 प्रकार के दस्तावेजों में कोई एक दस्तावेज पेश करने पर इनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। राजाखेड़ा में शहरी समस्या समाधान शिविर, आमजन की शिकायतों का हो रहा त्वरित निस्तारण। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 के तहत राजाखेड़ा में 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी ने आज मंगलवार दोपहर 3 बजे बताया कि इस शिविर में आमजन की शहरी समस्याओं जैसे पट्टा, भवन निर्माण अनुमति, संपत्ति कर, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य नगरीय सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों का मौके पर समाधान किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शिविर में अब तक 15 से अधिक पट्टा वितरण, 50 से अधिक स्ट्रीट लाइट कनेक्शन और उनकी रिपेयरिंग, नाली निर्माण, भूमि रूपांतरण, एनओसी, साफ सफाई सहित अन्य कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में पालिका की विभिन्न शाखाओं के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहकर लंबित प्रकरणों के साथ साथ नए आवेदनों का भी निस्तारण कर रहे हैं। नगर पालिका राजाखेड़ा के द्वारा आयोजित इस शिविर में आने वाली शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चल रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित शिविर में पहुंचें ताकि एक ही बार में कार्य पूर्ण हो सके। यह शिविर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिविर में पालिका ईओ देवेंद्र तिवारी के साथ JN दयाल सिंह, कनिष्ठ लिपिक नीतेश गौड़, ड्राफ्टमैन राजेंद्र सिंह, मोहर सिंह, विशाल शर्मा, विजय सिंह, योगेश शुक्ला सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।